अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले कुछ हफ्तों से, कुछ दिनों से, या यूँ कह लें कि कुछ महीनों से मेरे ताल्लुक से ये पोस्टें वगैरह चलाई जा रही है, ये बातें फैलाई जा रही है कि मैं जो है सियासी पार्टियों से पैसा ले करके वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ, या फिर जिस तरह से मैं वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ, ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि मुझको MIM से, मुफ्ती साहब से पैसे वगैरह मिलते हैं, और मिलते हैं तो कितने मिलते हैं, हफ्ते के मिलते हैं, महीने के मिलते हैं। लोगों के दरमियान ये तजस्सुस है, क्योंकि हर कोई यही समझ रहा है कि इतना जोखिम लेकर के अगर मैं वीडियोज़ वगैरह बना रहा हूँ, इतना ये सब कर रहा हूँ, जाहिर है ये दिल गुर्दे की बात है, हर किसी के बस की बात नहीं है। और अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो जाहिर है मुझको कहीं ना कहीं से बैकअप होगा, सपोर्ट होगा, और मुफ्ती साहब वगैरह की तरफ से, MIM की तरफ से, असदुद्दीन अवैसी वगैरह की तरफ से मुझको पैसे वगैरह मिलते होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं फैयाज अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज ब्लॉगर चैनल। और लोगों का ये ख्याल है कि मेरी बहुत बिल्डिंगें होंगी, मेरे बहुत सारे घर होंगे, और मैं पूना, बम्बई वगैरह जैसे शहरों में रहता हूँ और वहाँ पर बैठ करके वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, और शहर में कभी कभी आता हूँ, और आने के बाद मुझको बाकायदा सियासी पार्टियों वगैरह से पैसे वगैरह मिलते होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपना जब ये चैनल शुरू किया तो मैंने जो है सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब पर एक चैनल शुरू किया था, और वो भी इस वजह से शुरू किया था कि एक हलाल कमाई मेरे बुढ़ापे के लिए काम आए। और इस ताल्लुक़ से मैंने यूट्यूब पर काम करना शुरू किया था, ब्लॉग चैनल बना के, कि मैं जो है अलग अलग जगहें एक्सप्लोर करूँगा और वीडियोज़ वगैरह डालूँगा। फिर शहर के कुछ हालात, कुछ ऐसे वाक़यात जो मेरे साथ भी हुए और मेरे आसपास रहने वालों के साथ हुए, और इस ताल्लुक़ से उन्होंने मुझसे बातें की कि अगर आपने यूट्यूब पर चैनल बनाया है तो आप इस सच को सामने लाएं। और उसके बाद मैंने मज़दूरों के ताल्लुक़ से आवाज़ उठाना शुरू की, और मैंने जो काम किया मैं समझता हूँ कि मालेगांव की तारीख़ में शायद ही किसी ने किया होगा। मैं रोज़ाना हर महल्ले में अलग अलग कारखानों में जा करके मज़दूरों को इकट्ठा करके सेठ हजरात के सामने उनको मज़दूरी के ताल्लुक़ से कम सवालात करता था कि ये मज़दूरी कम वगैरह है कि नहीं, और आपको क्या क्या तकालीफ़ हैं आप ये बताइए। और उन्होंने ये अपनी तकालीफ़ को जो है मेरे चैनल के ज़रिए आवाम के सामने रखा, और ये सिलसिला कुछ महीनों तक चला। पर वो कहते हैं ना कि दीदे का पानी नहीं हिलता है, वैसा ही हुआ। काफ़ी मज़दूरों ने अपनी बात रखी, पर ना ही शहर के आवाम ने इस ताल्लुक़ से साथ दिया, ना ही सेठ हजरात ने इस ताल्लुक़ से कान धरा, और ना ही मज़दूर इस ताल्लुक़ से इकट्ठे होकर के यूनियन वगैरह से जुड़े। और फिर मुझको जो है काफ़ी गुंडों वगैरह की वो तरफ से धमकियाँ वगैरह भी मिली। फिर मैंने जायज़ा लिया कि ये जो गुंडे वगैरह हैं ये हैं किस पार्टी से, और ये सब हो क्या रहा है। जाहिर है सेठ हजरात ने लगाए होंगे या किसी ने भी लगाए होंगे, पर ये गुंडे, इनकी सरपरस्ती में इनका कर रहा है। और उसके बाद से मैंने जो है इन नशे और गुंडों के खिलाफ एक महाज छेड़ा, और इनके मुकाबले में जो सियासी पार्टियां हैं जो इस गुंडागर्दी को, इस नशे वगैरह को ख़त्म कर सकती है, उसका सपोर्ट करना शुरू किया। और इस तरह से मेरा चैनल जो है सियासी वीडियो से भरता चला गया। मेरा बिल्कुल भी ये मकसद नहीं था कि मैं मुफ्ती साहब का सपोर्ट करूं या फिर दूसरी किसी पार्टी की मुखालिफत करूं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए मुफ्ती साहब का या MIM का सपोर्ट कर रहा था और करता रहूँगा इंशाल्लाह, क्योंकि यही वो पार्टी है जिसके ज़रिए शहर से नशा, जुआ, सट्टा, 2 नंबरी काम और गुंडागर्दी वगैरह जैसी चीज़ें ख़त्म हो सकती है, जिससे हमारी नस्लें, हमारे बच्चे जो है इन चीज़ों से महफूज रह सकते हैं, और तालीम और तरबियत पर तवज्जो दे सकते हैं, जिससे हमारे शहर से बेहयाई वगैरह का ख़ात्मा होगा, नशे वगैरह का ख़ात्मा होगा। और इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मैं मुफ्ती साहब का अंधभक्त हूँ, ऐसा है वैसा है। अगर ऐसा होता तो अब तक कई जलसे वगैरह या कई मीटिंगें वगैरह मुफ्ती साहब की तरफ से ली गई, उनके स्टेज पर मैं भी नज़र आता, और उनके जो वर्कर हैं उनकी तरह मैं भी उनकी जय जयकार के नारे वगैरह बुलंद करता। पर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। अभी तक मैंने मुफ्ती साहब से मुलाकात तक नहीं की है, और ये एक ऐसा सच है जिसको अभी तक लोग समझ नहीं रहे हैं या लोग जानते नहीं हैं। यकीन मानिए मैंने अभी तक मुफ्ती साहब से मुलाकात तक नहीं की है। हालांकि कई लोग जो उनके मानने वाले, उन्होंने कहा कि एक बार मिल लो, एक बार ऐसा कर लो, एक बार वैसा कर लो, आप जो जोखिम वगैरह करते हो इसके ताल्लुक़ से ज़रूरी है। पर मैंने कहा नहीं। मैंने एक सच्चाई की आवाज़ का चैनल खोला है, और मैं सच बताता रहूँगा। और कभी मुझको अगर ऐसा लगा
कि MIM की तरफ से कोई गलती होती है, मुफ्ती साहब के वर्करों की तरफ से कोई गलती वगैरह होती है तो मैं उसकी बात भी डालूंगा। और इसलिए मैंने जो है अभी तक ना ही एजाज बेग साहब से मुलाकात की, एजाज बेग साहब से एक बार मैंने मुलाकात की थी, पर उसके अलावा ना ही आसिफ साहब से मुलाकात की, और ना ही मुस्तकीम डिग्निटी साहब से मुलाकात की, ना ही मुफ्ती साहब से मुलाकात की, ना ही SDPI वालों से मुलाकात की। क्यों? क्योंकि मैंने अपना ओपिनियन जो है सेफ रखा है। मैं चाहता हूं कि कभी भी किसी भी सियासी पार्टी से अगर कोई गलती होती है तो मैं बिला रोक टोक मैं इस बात को कह सकूं। हो सकता है मेरी इस वीडियो का लोग कई गलत मतलब ले, पर उन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस इतना समझ रहा है कि जो सच है, मुझे जो लगता है, मेरा जो ओपिनियन है, मैं अपनी वीडियोस में रख देता हूं और उसके बाद बात खत्म हो जाती है। और अगर मुझसे बोलने वगैरह में कभी कोई गलती होती है तो आपने देखा होगा कि 1-2 वीडियोस मेरी ऐसी भी आई हैं जिसमें मैंने माफ़ी वगैरह मांगी है अपनी गलतियों के ताल्लुक से। तो मैं भी इंसान हूं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।